राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार चिंतित है। वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण पर लापरवाही नगर निगम की साफ साफ नजर आ रही है। भलसवा डंपिंग साइट प्रदूषण का मुख्य केंद्र बताया जाता है। यहाँ पर भलसवा डंपिंग साइट को कम करने के लिए पिछले कई वर्षों से दिन रात भलसवा साइट पर काम चल रहा है, लेकिन यह उड़ती धूल मिट्टी के कणों को बैठाने के लिए कई एकड़ जमीन पर फैले इस भलसवा डंपिंग साइट पर पानी के छिड़काव के लिए एक ही मिस्ट कैनन मशीन लाई गई है। वह भी काफी समय से बंद पड़ी हुई है। दिल्ली एक गैस चैम्बर बनती हुई नजर आ रही है। वहीं प्रदूषण के चलते अब लोगों का जीवन नर्क हो रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि भलसवा डंपिंग साइट के पास भलसवा डेयरी में रहने वाले लोगों की तस्वीरें हालत बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यह जो मासूम बच्चा है, इस मासूम बच्चे की तबीयत पिछले कई महीनों से नासाज है। यह मानसिक रूप से बच्चा बीमार है। यहाँ पर ज्यादातर बच्चे कुपोषण के शिकार, मानसिक रूप से बीमार व दिव्यांग पैदा हो रहे थे। इन सभी समस्याओं का कारण है भलसवा डेयरी में बने इस बड़ी डंपिंग साइट का, क्योंकि इससे निकलने वाली जहरीली गैस व प्रदूषण के चलते यहाँ के लोग प्रभावित तो हो रहे हैं और बीमारियों से ग्रस्त हैं। सांस लेना दुश्वार है। आज 15-20 साल से, हम तो यहाँ करीब 35 साल से रह रहे हैं, लेकिन 20 सालों से ऐसी स्थिति आ गई है कि 24 घंटे यहाँ धुआं उठते रहता है, प्रदूषण डस्ट ये उड़ता है ऊपर से। ना कोई यहाँ पानी ये फॉगिंग करने की ये व्यवस्था है, ना यहाँ पर जो है कोई देखने तक नहीं आता कि आग क्यों लगी क्यों नहीं लगा। आग नहीं बुझती है, हमेशा 24 घंटे जलता रहता, यहाँ धुआं होते रहता, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में ये बूढ़े बुजुर्गों को सांस की बीमारी की वजह से कितने मौत भी हो गया और बच्चे जो है कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, ये चर्म रोग के शिकार हो रहे हैं। यहाँ काफ़ी जो है बच्चे जो है ये दिव्यांग भी हो गए हैं, विकलांग हो गए हैं। और ये सिर्फ इस खत्ते के पास के आदमी नहीं, करीब 5 किलोमीटर के दायरे तक ये काफ़ी आदमी जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं। और यहाँ एमसीडी को दिल्ली सरकार 180 करोड़ रुपये सालाना खर्च करती है इसको खत्ते को कम करने के लिए, लेकिन आज तक ये खत्ता जो है कम नहीं हुआ है। ये 15 मशीन लगी हुई है, जिसमें 1 से 2 मशीन काम करती है और सब मशीन को बैठा के किराया दिया जाता है। और जितना एमसीडी जो है इस पर जो है किराया दे रही है, इतने में कितने मशीन आ जाते अगर कैश में होता, और उससे रोजगार भी बढ़ते। यहाँ के लोगों का आरोप है कि जितना प्रदूषण राजधानी दिल्ली में इस वक्त है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार लगातार चिंतित है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार तक बढ़ते प्रदूषण को लेकर फटकार भी लगाई। 2 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाने का सुझाव भी दिया। इस भलसवा डंपिंग साइट के चारों तरफ प्रदूषण की बात करें तो कितना प्रदूषण दिल्ली में है, उससे 4 गुना ज्यादा प्रदूषण स्तर यहाँ हमेशा खतरे के पार रहता है। यहाँ के लोगों का इस प्रदूषण के चलते दम घुटता है। यहाँ बड़े बुजुर्ग अस्थमा जैसी घातक बीमारी से ग्रस्त हैं, तो वहीं मासूम बच्चे कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ बढ़ता प्रदूषण और बीमारियों का कारण नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 साल से इस भलसवा डंपिंग साइट को खत्म करने के लिए नगर निगम की तरफ से ट्रॉमल मशीनें लगाई गई हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से 1 करोड़ 80 लाख रुपए सालाना दिल्ली सरकार की तरफ से नगर निगम को इस भलसवा डंपिंग साइट को हटाने के लिए ट्रॉमल मशीन पर खर्च करने के लिए नगर निगम को दिया जाता है, लेकिन इस डंपिंग साइट को हटाने में नगर निगम विफल होता हुआ नजर आ रहा है। सर देखिए, यहाँ पर लाखों लोगों का जीवन जो है यातनाओं से गुजर रहा है। इस डंपिंग साइट की वजह से यहाँ पे जहरीली गैसें उत्पन्न हो रही हैं, ज़मीनी स्तर का जो पानी है वो जहरीला हो गया है। यहाँ पर बच्चों का जो भविष्य है वो बीमारियों से, बहुत तरीके की बीमारियाँ जो हैं फैल रही हैं, लोग कुपोषित हो रहे हैं, उन्हें और कई तरीके की बीमारियाँ हो रही हैं, अपंग हो रहे हैं। बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको सांस की समस्या हो रही है, जिसके वजह से उन्हें आप ये मान सकते हैं कि बीमारियां बहुत फैल रही हैं। तो जैसे क्या है सरकार की तरफ से, क्या यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही है जमीन साइट को लेकर? सर सुविधाएं सरकार की तरफ से तो अगर दी गई होती तो शायद ये वीडियो के द्वारा हम कोई मैसेज नहीं देते, मगर सरकार ने आज तक कोई कदम उठाया ही नहीं है। लोगों ने सिर्फ आवाज़ उठाई है और सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग जो हैं उनकी क्या हालत है।
इस तरीके की साइटें बहुत सारी हैं दिल्ली में, जिसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर है बहुत ज़्यादा है। और आप माने तो यहाँ पर 4 गुना ज़्यादा प्रदूषण है दिल्ली के अन्य क्षेत्रों से, क्योंकि ये डंपिंग साइट काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। आप इसको देख सकते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम यहां गंभीरता से काम करे तो प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन अब इस भलसवा डंपिंग साइट से होने वाले प्रदूषण के चलते कहीं ना कहीं यहां रहने वाले लोगों की जो उम्र 60 साल होती है वह 33 से 40 साल ही यहां जी पा रही है, क्योंकि यहाँ के लोगों को ना ही शुद्ध वातावरण मिल पाता है और ना ही पीने के लिए साफ पानी मिलता है। इस समस्या पर कोई भी सरकार चिंता व्यक्त नहीं करती है। जी राजेश गुप्ता उर्फ राजू कपड़े वाला। जो प्रदूषण का लेवल है लगातार यहाँ पर बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो इसकी क्या कहना चाहिए आप? सर प्रदूषण तो पूरी दिल्ली में ही बढ़ रहा है, एनसीआर में बढ़ रहा है, लेकिन हमारा खत्ते की वजह से आसपास की वजह से हमारा प्रदूषण डबल हो जाता है यहाँ पे। इसके बारे में कोई भी सरकार सुनने को राजी नहीं है। जहाँ हमेशा यहाँ आग लगी रहती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ रोज़ आती हैं लेकिन आग नहीं बुझती हैं। यहाँ गंदा पानी आता है और लाल पानी खत्ते से गिरता रहता है। कई बार यहाँ डंपिंग हो चुकी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम कह रहे हैं खत्ते को जल्द से जल्द हटाया जाए। मशीनें भी लगाई थी निगम पार्षद जी ने हमारे, लेकिन उन्होंने ये मशीनें कुछ दिन चली हैं लेकिन अभी बंद हैं। कितना नुकसान यहाँ पर जो प्रदूषण की वजह से लोगों को? यहाँ बच्चे कुपोषण के शिकार ज़्यादा हो रहे हैं, हैंडीकैप हो रहे हैं, और जो हम लोगों की उम्र 60-70 साल होनी चाहिए थी वो घट के 40-45 साल रह गई है। सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है कि गले में खराश होने लगी है सबको। और शाम को 5 बजे के बाद यहाँ पे इतना धुंध, आँखें कड़वी हो जाती हैं कि बड़ी परेशानी हो रही है हमें यहाँ पे। हम सभी सरकारों से कहना चाहते हैं कि कृपया करके इस एरिया भलसवा डेयरी खत्ते का यहाँ का कुछ समाधान किया जाए, क्योंकि यहाँ रोड भी बन रही है, उसका भी प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, नाले बन रहे हैं उसका भी प्रदूषण बहुत हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन दिनों दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ते ही दिल्ली में हाहाकार मच गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रदूषण को लेकर टिप्पणी की, लेकिन जिस गंभीर समस्या से इस भलसवा डंपिंग साइट के चारों तरफ रहने वाले लोग जूझ रहे हैं, उसके ऊपर आज तक किसी भी शासन प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की और ना ही किसी प्रकार की कोई गंभीरता दिखाई। इस वक्त मौजूद हूँ भलसवा की डंपिंग साइट पर। आपको बता दें जो प्रदूषण का लेवल है दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो पूरी दिल्ली से जो ज़्यादा प्रदूषण है वो भलसवा साइट पे मैं इस पर मौजूद हूँ। यहाँ का जो लेवल है वो दिल्ली से कहीं ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा यहाँ का लेवल है। हम यहाँ के लोगों से मिले, हमने बात की तो पता लगा कि यहाँ का जो प्रदूषण लेवल है वो दिल्ली में जो पूरी दिल्ली का लेवल है उससे कहीं 4 गुना ज़्यादा यहाँ का लेवल है। और लोग यहाँ प्रदूषण की वजह से यहाँ पर लोग दिव्यांग हो रहे हैं, लोग यहाँ पर बीमार हो रहे हैं, यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से हर साल एमसीडी को 180 करोड़ रुपए दिया जाता है इस डंपिंग साइट खत्ते को हटाने के, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर देखा जाए तो काम के नाम पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है डंपिंग साइट पर। फिलहाल आपको बता दें यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर जो इस डंपिंग साइट की बगल में लोग रहने वाले लोग हैं, बिल्कुल इस कूड़े खत्ते की वजह से इतना परेशान है कि लोग लगातार बीमार हो रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी कोई भी परेशानी का निवारण करने को तैयार नहीं है। खलील अंसारी, JKS न्यूज़, दिल्ली। ज़रूरत है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार जिस तरीके से गंभीरता से काम कर रही है, ठीक उसी तरीके से केंद्र सरकार भी इस भलसवा डंपिंग साइट को लेकर गंभीरता से काम करे और यहाँ पर रहने वाले लोगों को जो नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है उसे खुशहाल बनाए। देखने वाली बात होगी कि प्रदूषण के मुख्य केंद्र इस भलसवा डंपिंग साइट को क्या नगर निगम समय रहते हटा पाएगा या फिर नहीं। क्या इसी तरीके से यहाँ पर रहने वाले लोग हमेशा नरकीय जीवन जीते रहेंगे। दिल्ली से खलील अंसारी की रिपोर्ट।